बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालिन क्लासरूम। स्कालिन क्लासरूम में आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं सैम्पल टेस्ट पेपर। सैम्पल टेस्ट पेपर मैंने जो डिज़ाइन किया है वो बनाया है अपनी हैंड राइटिंग में ही बनाया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया है उन टेस्ट के लिए जो अभी IBA सखर ले रहा है और STS ले रहा है, जिसमें 5 to 15 स्केल की जो जॉब्स चल रही हैं उसके हिसाब से। तो इसमें जो जो पोर्शन इंग्लिश के सिनोनिम है, एरर डिटेक्शन है, और इसके अलावा एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस पेपर के अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से सिंपल पेपर इनका आता है। सबसे पहले मैंने दिए हैं सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम ऑफ अबाउट। अबाउट का सिनोनिम क्या है जी? अबाउट का सिनोनिम मैं आपको अगर ऑप्शन दूँ, अप्रोक्सीमेटली है या प्रोपोर्शनेटली है। ठीक है, दो मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ दो। तो आपको पता ही होगा अबाउट का जो है सिनोनिम है वो है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी। उसके बाद है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब जो है सिनोनिम क्या होगा? शो होगा या ऑब्वियस होगा? तो इसका अपेरेंट का मतलब होगा या सिनोनिम होगा ऑब्वियस होगा। उसके बाद है एरोमेटिक। एरोमेटिक का जो है सिनोनिम क्या होगा? फ्रेग्रेंट होगा या टारगेट होगा? तो उसका फ्रेग्रेंट होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? फ्रेग्रेंट। उसके बाद ऑफुल। ऑफुल का क्या होगा? टेरिबल होगा या ट्रबल होगा? तो यहाँ पर टेरिबल हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन का हम देखेंगे, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू गो। अब यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है? एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू गो। अब यहाँ पर होगा एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी टू गो। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज, तो यहाँ पर मिस्टेक होगी ये डी वाली। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी टू गो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दूसरा देखें, आई कॉमा हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है? एरर डिटेक्शन निकालनी है। आई हु इज, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, बल्कि होगा यहाँ पर क्या होगा? आई हु एम। ठीक है ना, आई हु एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर क्योंकि आई को फॉलो करेंगे हम, हु एम होगा यहाँ पर। उसके बाद है नंबर 7 पर। ठीक है, ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। ठीक है, ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो है? ही एडवाइज्ड डू इट बाय मी। तो एडवाइज्ड जो है अपने साथ ये कभी भी इन्फिनेटिव केस नहीं लेता। जब भी आप एडवाइज को इस्तेमाल करेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही लेगा। ही एडवाइज्ड डू इट बाय मी। ठीक है ना, ही एडवाइज्ड डू इट, ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी, he advised to do by me, he advised to do it by me। तो बहरहाल यहाँ पर मुझे जो मिस्टेक लग रही है वो यही है। अच्छा, उसके बाद है आई हर्ड हिम टू स्पीक। ठीक है, अब यहाँ ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर क्या होगा? आई हर्ड हिम स्पीक। ठीक है ना, यहाँ पर भी टू नहीं आया था, तो हर्ड के बाद भी जो इन्फिनेटिव केस है वो नहीं आएगा। उसके बाद है नंबर 9 पर है, ही हैज़ डैश हिज वर्क। ठीक है, अब ही हैज़ डू है, डिड है, डन है या डूइंग है, चार आपके पास ऑप्शन है। तो सीधी सी बात है, हैज़ जो है वो परफेक्ट को शो करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हैज़ डन हिज वर्क। उसके बाद है नंबर 10 पर चलते हैं, इफ़ यू अपोलोजाइज ही डैश फॉर गिव। अब यहाँ पर है, अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ही विल अपोलोजाइज, ही विल फॉरगिव। ठीक है, इफ़ यू अपोलोजाइज ही विल फॉरगिव। ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू वर्कड हार्ड। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने विल दिया था, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या देंगे? यू वुड पास। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। अच्छा, उसके बाद है नंबर
12 पर है, यू डैश डन दिस इजीली, ठीक है, यू डैश डन दिस इजीली, यू कुड हैव डन, क्या होगा, यू कुड हैव डन, क्योंकि डन जो इस्तेमाल हो रहा है वो हैव कुड हैव के साथ इस्तेमाल होगा, कुड हैव डन, ठीक है जी, कुड हैव डन। अच्छा, उसके बाद है टी हैज़ बीन डैश टुक टेक या टेकन, तो यहाँ पर टी हैज़ बीन टेकन होगा, टी हैज़ बीन टेकन। अच्छा, 13 नंबर हमारा हो चुका है, अब 14 करेंगे। ही माइट हैव एट होम, ही माइट हैव बीन, ही माइट हैव बीन एट होम, ठीक है ना, ही माइट हैव बीन। उसके बाद 15 पर आते हैं, इफ़ आई डैश यू आई वुड पनिश हिम, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ आई वर यू, ठीक है, तो सही होगा इफ़ आई वर यू, क्योंकि इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, आई के साथ या ही के साथ या शी के साथ जब भी आएगा तो वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा। उसके बाद है नंबर 16 पर है, लॉन्ग अगो फार अवे इन द आउटबैक लिव्ड। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 22 पर, ठीक है, अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ, अर्थ का जो बाहरा आउटर मोस्ट जो लेयर है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है क्रस्ट का, ठीक है जी। उसके बाद हु सजेस्टेड अर्थ मूविंग अराउंड द सन, किसने कहा था कि जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो किसने कहा था, निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था, ठीक है, ये हमारा सही होगा। उसके बाद है विटामिन के हेल्प्स इन, क्या होगा, इंक्रीजिंग ब्लड, ठीक है, ब्लड इंक्रीज करता है, या डिक्रीजिंग ब्लड, या फिर क्लॉटिंग ब्लड, तो विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में मदद करता है हमारी, ठीक है, विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में मदद करता है। उसके बाद 26 में है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अडल्ट, अडल्ट में कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स होता है, टोटल ब्लड जो है एक अडल्ट के अंदर नॉर्मली 5 to 6 लीटर्स होता है। उसके बाद है आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन अ बोन मेरो, ठीक है, आरबीसीज जो है वो कहाँ बनते हैं, बोन मेरो के अंदर बनते हैं, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन अ बोन मेरो। नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट मैन इज 206, एक बालिग आदमी में दो 206 हड्डियां होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन इज, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, होमोग्लोबिन का मेन जो मकसद है, काम है, वो ट्रांसपोर्ट करना है होमोग्लोबिन को, ठीक है जी। उसके बाद है मलेरिया अफेक्ट्स लिवर, किडनी और स्प्लीन, तो ये स्प्लीन को करता है अफेक्ट, मलेरिया जो है अफेक्ट करता है किसको,